जहाँ तक आपने ज़िक्र किया थाना अध्यक्ष रोशनी जी का, तो वो तो अब खुलेआम जो है धमकी दे रही हैं पत्रकारों को जो इस मामले पे बोल रहा है, कि हुँ। उस हॉस्पिटल के ऊपर भी ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जो हॉस्पिटल उसके साथ यौन शोषण के आरोप को जो है निराधार बताती है। प्रशासन के लोग जो है उनका स्पष्ट भावना होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो हर एंगल से जाँच होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अब जाके धीरे-धीरे जो है मामला वो स्पष्ट होता नज़र आ रहा है। क्या है? अच्छा अच्छा उस लड़की पे भी मतलब शरीर पे, गर्दन पे चोट के निशान से जो है वो निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, मारपीट हुई है, उस टाइप से लग रहा था। ये डॉक्टर को क्यों नहीं लगा? डॉक्टर ने कैसे मान लिया कि ये आत्महत्या है? पुलिस ने फिर कैसे कह दिया कि नहीं, प्रेस देखिए कॉन्फ्रेंस कर दिया इसमें कि क्या है शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बच्चियाँ कल भी सेफ नहीं थी, आज भी आज भी सेफ नहीं। नहीं है। आप पटना के उस हॉस्टल का भी आपको याद होगा। पटना के हॉस्टल में भी एक लड़की के साथ जो है इसी तरह की घटना की गई थी। हाँ, इसके हाल ही फिलहाल में हुआ है। हाल-फिलहाल की बात है। तो कहने का मतलब है सीधा कि आप देखिए कहीं से भी पुलिस प्रशासन के ऊपर हमेशा से प्रश्न चिन्ह आप डीजीपी बदल दीजिए, लेकिन हुँ। घटना वही होगी। आप जो है उस तरह का ठोस कोई डिसीज़न नहीं लीजिएगा तो ये घटना तो होती रहेगी। और मेरे साथ आज नेहाल अजीज जुड़े हुए हैं। आज बात बिहार के उस नीट छात्रा की जिसके साथ पहले तो जो प्रशासन के लोग हैं वो कहते हैं कि यौन उत्पीड़न हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, जाँच होता है, पड़ताल होता है तो पता चलता है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। और अभी तक ना अपराधी पकड़े गए हैं, ना कोई जो निर्णय है, अंतिम निर्णय वो भी नहीं आया हुआ है। डीएनए सैंपल आज भी लिए गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई उचित कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। पता नहीं चला है कि उसके साथ आखिर दुष्कर्म किया तो किया कौन? पहले तो पुलिस कहती है कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि दुष्कर्म हुआ। आखिर पुलिस इतना लेट क्यों कर रही है? पुलिस से कहाँ चूक हो रही है? पहले बात करें एएसपी अभिनव अभिनव कुमार, उन्होंने आत्महत्या करार दे दिया शुरू-शुरू में। कहा कि नींद की गोलियाँ ली और ये भी कहा कि वो जो है सुसाइड से भरा हुआ था उसके फ़ोन में कंटेंट। जो उसके फ़ोन में कंटेंट था वो भी सुसाइड से भरा हुआ था। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमले के प्रमाण नहीं मिले हैं और छात्रा ने सुसाइड के लिए गोलियाँ ली है। मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है, मैंने पूरी इसकी रिपोर्ट जो है आज तैयार की है। फिर एसएचओ, चित्रगुप्त नगर की जो एसएचओ हैं, रोशनी कुमारी, उन पे भी आरोप आरोप लगता है कि पैसे ली है उन्होंने। एक निजी चैनल में उन्होंने हाल ही में धमकी जब सस्पेंड हो गई तो धमकी भी दे रही थी एक निजी चैनल को। ऐसा-ऐसा मामला आ रहा है। डॉक्टर सतीश पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं जो कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर हैं। उन पे भी शुरू में यौन शोषण होने से जो है वो इनकार किया था। खैर मेरे साथ नेहाल अजीज है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। नेहाल जी, आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है? पुलिस को इतना लेट क्यों लग रहा है? अभी तक जो मेन जो अपराधी है, ठीक है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, कौन इसके पीछे था? अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? देखिए सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अवसर प्रदान किया है। साहब जी हुँ, 6 जनवरी की ये घटना है, ठीक है? और जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा है इस पूरे मामले को लेके ये कहीं न कहीं बहुत दुखदाई है, पीड़ादायक है। हुँ, आप देखिए कि जब से नीतीश कुमार की अब की सरकार बनी है तब से काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ था। कई लोग जो है नई मंत्री बने थे, पदभार जो है सबको मिला था, बड़ी-बड़ी दावे किए जा रहे थे कि जो है क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन ये जो घटना सामने आई है छात्रा हुँ, के साथ एक जघन्य अपराध हुआ और प्रशासन जो है इसकी लीपापोती करने में लगी, ना कि उस छात्रा को इंसाफ दिलाने के बदले, ठीक है? हुँ, तो ये हुँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जहाँ तक आपने ज़िक्र किया थाना अध्यक्ष रोशनी जी का, तो वो तो अब खुलेआम जो है धमकी दे रही हैं पत्रकारों को जो इस मामले पे बोल रहा है। और सब लोग जो है इसको लीपापोती करने में लगा हुआ था। अब देखिए शुरू से जो घटनाक्रम है उस पे आप नज़र दौड़ाइएगा तो सबसे पहले तो इस तरह के दुष्कर्म से ये प्रशासन ही पूरी तरीके से इनकार कर रही थी।
कहीं न कहीं ये अपने आप में कि नहीं इस मामले को जो है ज़्यादा तुल ना दिया जाए। छात्रा के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो जो है नींद की गोली ले ली है, ओवरडोज़ ले ली है जिसके वजह से जो है उसकी ऐसी हालत हुई है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए और बिहार की बेटियों के लिए जहाँ सरकार एक तरफ कहती है कि हम जो है सशक्त बिहार बना रहे हैं और बेटियों के लिए हर तरह का वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसी बिहार में एक शर्मनाक घटना घटती है और सरकार को उस पे एक्शन लेने के बजाय उसके जो पदाधिकारी हैं, वो परिवार वालों को परेशान करते हैं, पत्रकारों को धमकाते हैं और कहीं न कहीं लीपापोती करते हैं। आप पूरी घटनाक्रम को समझिए साहब जी, मैं आपको एक चीज़ और आपका ध्यान आकृष्ट कराना ये चाहता हूँ कि हुँ। उस हॉस्पिटल के ऊपर भी ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जो हॉस्पिटल उसके साथ यौन शोषण के आरोप को जो है निराधार बताती है। प्रशासन के लोग जो है उनका स्पष्ट भावना होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, तो हर एंगल से जाँच होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अब जाके धीरे-धीरे जो है मामला वो स्पष्ट होता नज़र आ रहा है। इसके इसके विपरीत भी आप देखिए कि परिवार वालों का डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। ख़ैर प्रशासन का काम है, होना चाहिए, हम लोग जो है उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। बतौर पत्रकार मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ों को डिले करने से ज़्यादा सबूतों को नष्ट करने पे जो है ज़ोर दिया जा रहा है। आप पूरे घटनाक्रम को आप समझिएगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि पीड़िता को न्याय पुलिस दिलाने की तो पुलिस ये भी कोई बात ही जो नहीं है वो आती। घटना स्थल पर 3 दिन बाद पहुँची थी। मतलब इतना लेट क्यों और 3 दिन तक क्या कोई सबूत इतना जो है वो रह सकता है? 3 दिन में सबूत कहाँ से कहाँ हो सकते हैं? कौन आया, कौन बिल्कुल, गया बिल्कुल। इसकी देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जो है जिस तरीके से प्रशासन को इस पे पूरा रिएक्ट करना चाहिए था, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, प्रशासन की सबसे बड़ी चूक वही हुई है कि प्रशासन ने तुरंत संज्ञान नहीं लिया, मामले की गंभीरता को उसने नहीं समझा। एक हुँ, लड़की जो है अपने छात्रावास में पाई जाती है, वो भी बेहोशी की हालत में, तो उसको इलाज कराने के लिए आप लेके चले जाते हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है? बिहार पुलिस पे ये सवाल खड़ा होता है कि बिहार पुलिस आखिर किस तरीके से चीज़ों को अच्छा देखती है? उसका अच्छा अच्छा नज़रिया क्या है? अच्छा अच्छा उस लड़की पे भी मतलब शरीर पे, गर्दन पे चोट के निशान से जो है वो निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, मारपीट हुई है, उस टाइप से लग रहा था। ये डॉक्टर को क्यों नहीं लगा? डॉक्टर ने कैसे मान लिया कि ये आत्महत्या है? पुलिस ने फिर कैसे कह दिया कि नहीं, प्रेस देखिए, कॉन्फ्रेंस कर दिया इसमें कि क्या है शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी नौसिखुआ इंसान अगर देखता है किसी मृत शरीर को, किसी घायल शरीर को, तो उसको अंदाज़ा लग जाता है कि भाई हुँ, इसके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हुई होगी। लेकिन उस अनहोनी को उसके खिलाफ जो है काम जाँच करने के बजाय ये सब लोग जो है मिली-जुली प्रतिक्रिया दे के मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। स्पष्ट है कि हुँ, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो सारे के सारे निकम्मे हैं। वो लोग बस साफ छवि रखना चाहते हैं सरकार की, दाग नहीं लगने देना चाहते हैं और आप देखिए कि मैंने भी देखा था एक पत्रकार महोदय को फ़ोन करके एसएचओ हुँ। धमका रही है। रोशनी कुमारी उसका जो हाँ, सस्पेंड हो गई हैं। हाँ, उसका मनोबल आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति सच्चाई को सामने रखने का प्रयास कर रहा है, समाज में अपने दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है किस तरीके से लोग धमकाते हैं, ये प्रशासन का जो है एकदम क्राइटेरिया सेट है कि भाई किसको हुँ, क्या करना है, नहीं करना है। उस परिवार के ऊपर आप सोचिए कि किस तरह बीती होगी, वो परिवार किस सदमे में, किस टॉर्चर से गुज़रा होगा, किस ट्रॉमा को फेस कर रहे होंगे वो लोग। क्योंकि ये सरकार जो अभी हमारे सामने है, नीतीश कुमार ने वाक़ई में बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए। लेकिन ये पुलिस प्रशासन जो है अभी एकदम जो है गलत कर रही है, उसको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और इस मामले की जाँच को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए क्योंकि बिहार पुलिस पर लोगों का अब उतना भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा, एक जो नाम है एसपी अभिनव कुमार, उन्होंने सबसे पहले इस घटना को आत्महत्या जो है वो करार दिया था और नींद की गोलियों से मौत का जो है दावा किया था। लेकिन सवाल इन पे भी उठ रहा है कि एसआईटी जो बनी, जो सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने एसआईटी बनाई, तो इनको एसआईटी में भी शामिल कर लिया गया। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ही सबसे पहले आत्महत्या करार दिया था। वही वही सवाल खड़े होते हैं कि जो हुँ, व्यक्ति जाँच कर रहा है, प्रथम दृष्टया से जो व्यक्ति जाँच कर रहा है, उसने पहले हुँ, ही निर्णय दे दिया है कि भैया ये आत्महत्या है, ये सुसाइडल केस है, लड़की खुद जो है दवाएँ ली हैं, ओवरडोज़ हुआ है। लेकिन आपको अब इसी बात से आपको समझ लेना चाहिए कि सरकार कितनी गंभीर है इस पूरे विषय पर, क्योंकि उसको तो सबसे पहले उस अधिकारी को जो है निलंबित करना चाहिए। हुँ। दूसरे पदाधिकारी जो है अलग तरीके से जाँच करते हैं। आज तो धीरे-धीरे मामला सामने आ रहा है ना कि उस बच्ची के साथ जो है गलत कृत्य किया गया।
जघन्य अपराध किया गया। सरकार उन दोषियों को बचाने के लिए अच्छा, क्या परिवार आपको क्या वालों के लगता है कि ऊपर इसके पीछे कौन लोग हैं? किसको बचा रही है सरकार? कौन हो सकता है इसके ये पीछे? ज़ाहिर-सी बात है, अभी तो स्पष्ट हो जाएगा ना, एसआईटी तो जाँच कर रही है और हम सबको हुँ, जो है जाँच प्रक्रिया पर पूर्ण भरोसा है। क्योंकि हुँ, अभी आप देखिए साहब जी, हुँ। अभी हाल-फिलहाल में ही कल-परसों की घटना है, मुज़फ्फरपुर में भी एक 1.5 वर्ष की बच्ची के साथ में गलत कृत्य किया गया है। तो स अ, आप बि ऐसे न्यूज़ तो डेली आते रहते हैं। मैं जब खोलता हूँ न्यूज़ पोर्टल और जब पढ़ता हूँ, जब पेपर पढ़ता हूँ, तो ऐसे 1-2 मामले तो डेली होते हैं। या तो शराब से रिलेटेड होते हैं, या हत्या से रिलेटेड होते हैं, या प्रेम प्रसंग से रिलेटेड होते हैं, या आप कहिए कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ रहता है, या दहेज प्रथा से रिलेटेड उनकी हत्या, आत्महत्या की डेली खबरें आती है। आज भी 21वीं सदी में चले गए हैं, लेकिन आज भी बिहार जो है वो इतने पीछे चल रहा है इन मामलों में। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि एक समय यही सरकार जंगल राज का हवाला देकर अपने आप हुँ, को जो है सुशासन का दावा ठोकती है। हुँ, और यही सरकार में महिलाएँ सुरक्षित तक नहीं हैं। हुँ, 1.5 साल की छोटी बच्ची सुरक्षित नहीं है। नीट की पढ़ाई करने वाली छात्रा सुरक्षित नहीं है। आप किसी गाँव की महिला से पूछ लीजिए, उनके अंदर भय जो है वो व्याप्त है। तो हुँ, कहीं न कहीं ये सरकार, पुलिस और प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है सरकार की, अगर यहाँ हुँ, पे दोषियों को पकड़ा जाता, उनके साथ जो है उनको जो है उनको पकड़ के और उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती उनके खिलाफ, तब जाके हुँ। लोगों में भरोसा होता। लेकिन बिहार पुलिस क्या करती है? बिहार पुलिस सिर्फ लीपापोती करती है। आप देखिए ना तमाम आपने तो बहुत सारे मुद्दों का ज़िक्र किया। मैं सिर्फ आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा और ख़ास करके ये नाबालिग बच्चियों के साथ जो गलत कृत्य हुँ, होते हैं, इस पे लोग क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? हो हल्ला क्यों नहीं मचता है? सरकार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? ये चीज़ हाँ। जो है प्रशासन पे कहीं न कहीं पूरा सवाल खड़ा करती है, अच्छा, समझे? अब इस पे भी कहा जा रहा है कि अब जो आरोपी होंगे उसपे पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगेगी, क्योंकि परिवार ने जो उम्र से जुड़ा हुआ जो प्रमाण पत्र दिया है उसमें उसके मुताबिक लड़की जो है वो 17 साल की थी और वो बिल्कुल, बिल्कुल। नाबालिग थी। बिल्कुल, देखिए इसको शुरू से जो है बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए था पूरे मामले को और हुँ, जो पटना की पुलिस है, जो बिहार की पुलिस है, उसने कहीं से भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। अब देखिए बच्ची के साथ आपने देखा ही होगा कि जो है स्पर्म के कुछ सैंपल्स मिले हैं, हाँ। ब्लड के सैंपल्स मिले हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है और उस बच्ची ने पुरज़ोर जो है विरोध किया तभी उसके शरीर पे कई जगह चोटों के निशान थे। तो जो भी हमारे पुलिस महकमे के आला अधिकारी हैं, जो इसी चीज़ के लिए नियुक्त हैं, उनको इस बात पे सोचना चाहिए। अब नई-नई खुलासे हो रहे हैं, तो हुँ। इसका जो है दंड मिलना चाहिए उन पुलिस अधिकारियों को और बिल्कुल पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए उन अपराधियों को, उन लोगों पे, जो लोग भी इस कृत्य में शामिल हैं, जो लोग भी उसके साथ गलत अत्याचार उसके साथ जो किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो जहानाबाद की लड़की थी, समझिए जो पटना में लड़कियाँ आ रही हैं, उनके अंदर अभी किस कदर का डर होगा। वो लड़की जो थी वो पहली अटेम्प्ट में जो है वो नीट क्लियर कर चुकी थी, लेकिन 2 नंबर से एमबीबीएस सीट पाने में जो है वो चूक गई थी। ऐसी लड़की जो समझिए कि एमबीबीएस में 2 नंबर से बस चूक गई थी, इतनी होनहार लड़की, उसके साथ ऐसा हो रहा है। पटना में किस तरह से लड़कियाँ सुरक्षित है? मोदी सरकार या एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बड़े-बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन कहाँ है दावा भाई? ये लड़की के साथ जो इतनी होनहार लड़की थी, जो 2 नंबर से एमबीबीएस में रह गई, एमबीबीएस के सीट में चूक गई, उसके साथ ऐसे हो रहा है। लड़कियाँ जो पटना पटना में रह के पढ़ाई करती है दूसरे-दूसरे जिलों से, उन पे क्या गुज़र रही होगी? क्या सोच रही होगी? किस डर में होगी? मैं तो एक वीडियो देख रहा था, लड़की कह रही कि मैं आज के बाद पटना में रहूँगी नहीं, पढ़ूँगी नहीं। बिल्कुल साहब जी, आपने तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। सबसे पहले तो ये समझना होगा इस सरकार को कि जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करती है कि महकमा बदल जाता है, नए-नए नेता आते हैं, पदभार ग्रहण करते हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखिएगा ना, तो पूरे बिहार में लड़कियों से ज़्यादा उनके माता-पिता के अंदर भय है। कैसे वो हुँ, अपने बच्चों को भेजेंगे पटना या फिर बाहर में? हम कहते हैं ना कि लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती हैं। तो जब हुँ। तक आप उनको सेफ एनवायरनमेंट नहीं देंगे, कैसे कोई माहौल तैयार होगा और कैसे लड़कियाँ पढ़ेंगी? सोचिए, कोई पश्चिमी चंपारण से कोई लड़की जा रही है 150 किलोमीटर दूर पटना पढ़ने, उसके माता-पिता जो है अपने घर पे हैं, तो वो किस भय में रहते होंगे कि कल उनके साथ क्या होगा? इस कि बात का कितने जो कि इस घटना के बाद कितने बाप तो अपनी बेटी को भेजेंगे नहीं, क्या पता उनके डर सता रहा होगा, क्या पता बिल्कुल, उनके बिल्कुल, साथ ऐसा ज बिल्कुल, कितने बिल्कुल पिता नहीं डर में भेजेंगे। होंगे आज? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि नीतीश की सरकार जो है वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में फेल्योर साबित हुई है।
और इस सरकार को जो है इस जो नीट की छात्रा जहानाबाद की जो लड़की है, सोचिए उसके माता-पिता किस ट्रॉमा में होंगे, उसकी बच्ची होनहार थी। वो हुँ, पढ़ लिख के कल को डॉक्टर बनती, कई लोगों का वो सेवा करती, लेकिन एक लड़की को किस तरीके से दबाया जा रहा है, ये पूरे समाज की बात है, मैं सिर्फ़ एक लड़की की नहीं कह रहा हूँ। उन तमाम जिलों से आने वाली जो लड़कियाँ हैं पटना, वो भी दहशत में हैं, उनके परिवार वाले भी दहशत में हैं, क्योंकि अब कोई जो है उनकी सेफ्टी का, सुरक्षा का ख़्याल कौन रखेगा? किस पे भरोसा किया जाए? वही, किस पे सम्राट भरोसा चौधरी किया तो जाए? खूब दम भरते हैं, कि ये हुँ, हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको बुलडोज़र से फुर्सत मिलेगा तब ना। आप हुँ, देखे होंगे अभी हाल-फिलहाल में खाली बुलडोज़र चलाया जा रहा था हुँ, चारों तरफ। बुलडोज़र बाबा भी कह रहे हैं लोग आजकल उनको। अब नकल कर रहे हैं, बताइए हाँ, योगी आदित्यनाथ जी का नकल कर रहे हैं। नकल करने से नहीं होगा ना, अकल लगाना पड़ेगा उसके लिए, आपको जो है कार्य करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, हम जो है बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हुँ। अभया ब्रिगेड जैसी कई चीज़ें भी बनाई गई कि लड़कियाँ सुरक्षित रहेंगी, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षित नहीं रह रही हैं। उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पटना में कई सेक्स रैकेट का भी खुलासा हुआ है, सोचिए। ऐसी-ऐसी चीज़ें पटना में चल रही है और लोग इसको जो शिल्पी गौतम केस था, उससे भी जोड़ रहे हैं क्योंकि शिल्पी गौतम के साथ भी यही हुआ था। उसके साथ किसी जो है राजनीतिक अच्छा, घराने के एक चीज़ लोग थे। आपने बहुत अच्छा ध्यान आकृष्ट कराया है कि ये जो सेक्स रैकेट चल रहा है, कौन है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? कौन दैनिक चला रहा है? भास्कर का बड़े-बड़े मैंने नेताओं का रिपोर्ट नाम आ देखा रहा है। माफ़ कीजिएगा, दैनिक भास्कर का मैंने स्टिंग ऑपरेशन देखा है हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और खुल के जो है बात सामने आ रही है, किस तरीके का पूरा जाल बिछाया जा रहा है और पूरा धंधा गोरख धंधा जो है किया जा रहा है। क्या प्रशासन इससे अनजान है? मुझे नहीं लगता है ये प्रशासन इससे अनजान है। सारी चीज़ें उसके निगरानी में हो रही हैं। इसमें आला अधिकारी तक मिले हुए हैं और हुँ, कोई इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। और सरकार कहती है कि हम सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सुरक्षा देते हैं महिलाओं को। महिलाओं को सिर्फ़ ठगा जाता है और कुछ हुँ। नहीं किया जाता है और यहाँ के प्रशासन के जो लोग हैं, वो परिवार वालों को ही दबाएँगे। वो आपको, हमको, पत्रकारों को दबाएँगे, जो आवाज़ उठाएगा उनको दबाएँगे। तो ये पूरी सोची-समझी साजिश है। सिर्फ पीआर करना है, चेहरा चमकाना है सरकार का, लेकिन सुरक्षा नहीं देना है। आप चले हुँ, जाइए बाहर के देशों में, सिंगापुर आप चले जाइए, देखिए कितनी सुरक्षा है। आप चले जाइए दुबई, कितनी सुरक्षा है। आखिर हुँ। भारत में क्यों नहीं संभव हो सकता है? आखिर बिहार में क्यों नहीं संभव हो सकता है? और जब तक सुरक्षा नहीं देंगे, बेटियों को उत्थान नहीं दिया जा सकता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा सशक्त नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के सपने चूर-चूर हो जाएँगे। अच्छा, मेरा एक ही सवाल है, अंतिम सवाल है कि बड़ी इस पे आरोप लग रहे हैं। एक जो केस था आपको याद होगा शिल्पी गौतम वाला केस, उसपे भी कई आला अधिकारियों, कई जो राजनीतिक घराने के लोग थे, उनका हाथ था उसमें कहा जाता है। बाद में जो सीबीआई जाँच हुई उसमें भी लीपापोती करके जो सैंपल मिले थे, उसको भी कह दिया गया कि वो पहले के जो है वो सैंपल थे और उसको समझिए कि उसके जो अपराधी थे आज भी नहीं पकड़े गए। उस मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके पीछे कौन थे, आज भी पता नहीं चला। हाल ही फिलहाल में अ, स सम्राट चौधरी का भी नाम आया था जब प्रशांत किशोर ने खुलासा किया था कि इनके पीछे कौन-कौन लोग थे। तो ऐसी चीज़ें थी आज भी है उस ज़माने में आज से लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गया शिल्पी गौतम केस को मेरे देखने से ज़्यादा 25 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। जी। और उस समय में और आज के समय में 2026 में क्या अंतर है भाई? जब उस टाइम वही समस्या थी, वही हाल है, वो 2026 में भी तो वही हाल है। देखिए, स्पष्ट है कि समय बस बदला है, माहौल वही है। बच्चियाँ कल भी सेफ नहीं थी, आज भी आज भी सेफ नहीं। नहीं है। आप पटना के उस हॉस्टल का भी आपको याद होगा। पटना के हॉस्टल में भी एक लड़की के साथ जो है इसी तरह की घटना की गई थी। हाँ, इसके हाल ही फिलहाल में हुआ है। हाल-फिलहाल की बात है। तो कहने का मतलब है सीधा कि आप देखिए कहीं से भी पुलिस प्रशासन के ऊपर हमेशा से प्रश्न चिन्ह, आप डीजीपी बदल दीजिए, लेकिन हुँ। घटना वही होगी। आप जो है उस तरह का ठोस कोई डिसीज़न नहीं लीजिएगा तो ये घटना तो होती रहेगी। शिल्पी कांड में भी वही हुआ और इस बच्ची के साथ भी वही हुआ है। आगे देखिएगा इसमें भी लीपापोती करके सरकार अपने आप को निकाल लेगी। 2-4 दिन मीडिया में जब तक मामला है, शोर-शराबा होगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, नारेबाज़ी करेंगे, लेकिन फिर वही कहानी होगा, उसी चीज़ को दोहराया जाएगा। ये तो एकदम स्पष्ट
स्पष्ट एक ही पैटर्न है, जो पैटर्न रेगुलर चला आ रहा है। इसमें सीधा-सा नीतीश कुमार को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। नहीं, इन सरकार चीज़ों के पे वो मुखिया स्टेटमेंट होने नहीं के देते नाते हैं। उनका इन ये चीज़ों पे कर्तव्य वो बनता स्टेटमेंट है। नहीं देते हैं। इन चीज़ों पे स्टेटमेंट नहीं देते हैं वो। उनका कर्तव्य है। आखिर किस पे लोग भरोसा करें? कौन होगा हितैषी? लड़कियों का, उनके गार्जियन का, उनके परिवार वालों का और इन्हीं महिलाओं के बदौलत जो है नीतीश कुमार की सरकार बनी है इस बार। हुँ। ये हर कोई जानता है। तो भाई नीतीश कुमार को आके बोलना पड़ेगा ना। सिर्फ पीछे से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए काम होगा, ऐसे नहीं चलेगा बिहार। बिहार को सशक्त करने के लिए मुखिया को सामने आना पड़ेगा और हुँ। स्टैंड लेना पड़ेगा। बताना पड़ेगा राज्य के लोगों को कि नहीं, हम जो है लड़कियों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। तो इस तरह की जो कार्रवाई करनी होगी। ख़ैर मेरे साथ निहाल थे। ख़ैर देखना ये होगा कि नीट छात्रा को जो है वो न्याय मिल पाता है कि मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके साथ जो चोट पहुँचाई गई, गर्दन पे निशान मिले, शरीर पे, बाँह पे, जो भी निशान मिले उसको पहली नज़र में तो पुलिस प्रशासन ने आत्महत्या करार दिया, लेकिन जब सबूत सामने आया, जाँच हुआ, फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। ख़ैर देखना ये होगा कि इसके पीछे कौन है, कौन लोग थे जो इसके पीछे थे, कौन लोग थे जो इस लड़की के साथ दुष्कर्म किए, इसके अ जो पैंट में था, जो कपड़े में था, वीर्य और खून के धब्बे किसके थे? सीमेन जो है वो किससे मिल रहा है? सारी जाँच अभी चल रही है। ख़ैर हमें देखना ये होगा कि अपराधी कितने दिनों के अंदर अ जो है पकड़े जा रहे हैं और इसके पीछे कौन है, या फिर इसको लीपापोती करके इसको डायवर्ट तो नहीं कर दिया जा रहा या किया जाएगा? ख़ैर ये देखना होगा। ख़ैर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।